हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस रिजल्ट का आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, फाइनली वो रिजल्ट आपका आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के रेट के रिजल्ट के बारे में, जो कि यहाँ पे रिलीज हो चुका है। आप यहाँ पे अपना जो नाम है वो चेक कर सकते हैं, और अगर आपका नाम आ गया है, आप रेट क्वालिफाई हो चुके हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप यानी इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन कीजिए और अपना एक अच्छा इंटरव्यू दे के यहाँ पे अपनी एक सीट जो है वो रिजर्व कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जो पीएचडी 2026 है आपका रेट, वो यहाँ पे मार्च के उसमें कंडक्ट कराया गया था, और उसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ ही दिनों में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इंटरव्यू कब होगा वो भी आगे देखेंगे। अगर आपका यहाँ पे नाम आ गया तो आपको क्या करना है, और अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है, तो आगे हम देखेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, आप रिसर्च प्रपोजल में हेल्प ले सकते हैं, जो कि इस यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट स्टेप होता है रिसर्च प्रपोजल, जहाँ पे आपको इंटरव्यू में एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना मैंडेटरी होता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल आप ले जाएंगे तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे पिछली बार हमारे द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए थे, उनमें यहाँ पे 13 कैंडिडेट ने हमसे बनवाया था, जिनमें यहाँ पे 11 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ था। इसके अलावा पे पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग, पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स और की डिसर्टेशन में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है बाई टर्निटिन, और एसओपी फॉर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पैक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैक्यू अवेलेबल हैं, जो कि आप हमसे ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ ही कैंडिडेट ने हमसे रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीडीएफ लिया था, और इसमें जितने भी कैंडिडेट ने रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीडीएफ हमसे लिया था और जितने भी ने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं आप पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित कोई हमारा नंबर है 98387780, सीधे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। ये लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम जो पीडीएफ आया है उसे देखेंगे, यानी जो क्वालिफाई कैंडिडेट की लिस्ट है उसे हम देखेंगे। तो इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आ जाइए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप मीडिया सेक्शन में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम फिर से इस पीडीएफ पे आ जाएंगे, जो अन्य चीज़ें उन्हें हम देखेंगे। तो ये देखेंगे दोस्तों, आपकी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है वो आ चुकी है। तो सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आ गए हैं। टोटल ये 99 पेजेस का आपका पीडीएफ है। यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में आपने रेट दिया था 2026 का, उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। आप अपना नाम रोल नंबर वाइज, एप्लीकेशन नंबर वाइज, या फिर अपने नेम वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से चेक कर पाएंगे। ये लिस्ट आप क्वालिफाइड अप्लीकेंट्स की है, जिन्होंने एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में अपना जो एग्जाम है क्वालिफाई किया है। इसके लिए यहाँ पे ये आपकी जो लिस्ट है वो सभी सब्जेक्ट्स की रिलीज कर दी गई है। आपका सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है, जहाँ पे 8 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, यानी अपना इंटरव्यू देंगे। अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग आप देख पाएंगे, और यहाँ पे इसके बाद अब क्या होगा, आपका इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ पे अगर आपका नाम नहीं आया तो भी हम देखेंगे। तो पहले मैं इसे आपको स्क्रॉल करके जिस लिस्ट है वो मैं दिखा दे रहा हूँ, तो फिलहाल आप इसे देख लीजिए, या फिर मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके जो लिस्ट तो आ गई, आपका अगर नाम आ गया है तो आपको अब क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो रेट होता है वो सभी के लिए मैंडेटरी होता है, यानी अगर आप नेट जेआर क्वालिफाई हैं या गेट क्वालिफाई हैं, कुछ भी एग्जामिनेशन लेवल का क्वालिफाई हैं, लेकिन आपको यहाँ पे रेट देना पड़ता है, यानी मैंडेटरी होता है सभी के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, और 70 नंबर का आपका यहाँ पे रेट होता है, यानी 70% वेटेज दिया जाता है रेट का, और 30% वेटेज दिया जाता है आपके इंटरव्यू का। अब देखिए, अगर आप रेट क्वालिफाई हो चुके हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। ये इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रेट क्वालिफाई किए हैं, सभी कैंडिडेट को यहाँ पे 30 नंबर के इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, यानी सबको बुलाया जाएगा कि आप लोग अपना इंटरव्यू देने हैं। वो जब लिस्ट आएगी, और कब इंटरव्यू होगा अभी आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जब लिस्ट आएगी तो आप वहाँ पे अपना डे दिया जाएगा कि आपका इस डेट में इतने बजे से इंटरव्यू है, तो वो आप उस हिसाब से अपना यूनिवर्सिटी समय से पहुंच जाइए और अपना इंटरव्यू दे दीजिए। अब बात करते हैं कि जब इंटरव्यू होगा तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, और इसमें वेटेज भी दिया जाएगा। देखिए, अगर आप नेट जेआर पे कुछ क्वालिफाई हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। बाकी 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। 20 नंबर में आपका रिसर्च प्रपोजल होता है,
और आप जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी स्किल है वो होती है। दूसरा आपके यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनके जो आप जवाब दे रहे हैं वो होते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स में आपका जो रिसर्च एरिया है या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है वो रिसर्च प्रपोजल, कम्युनिकेशन स्किल और आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है उस रिसर्च को कंडक्ट करने की, वो सब देखा जाता है। बात करते हैं कि जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ नहीं क्वालीफाई हैं उनके लिए, तो देखिए जो नेट जेआरएफ क्वालीफाई हैं उनको तो 10 मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं क्वालीफाई हैं तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 20 मार्क्स पे होने वाला है, यानी 10 मार्क्स तो आपके कट ही जाएंगे। ये 20 मार्क्स के आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, यानी आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ये 20 मार्क्स पे आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे आप जितना अच्छा रिसर्च प्रपोजल ले जाएंगे, जितना अच्छा आप उसे प्रिपेयर करेंगे, जितना अच्छा आपका रिसर्च क्वालिटी होगी या रिसर्च प्रपोजल बनाने की क्वालिटी होगी, जितना अच्छा आपने उसमें कंटेंट ऐड किया होगा, जितना अच्छा आपका टॉपिक होगा, वो सब निर्भर करेगा आपके इस 20 मार्क्स के ऊपर। तो अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी टीम में मैंने आपको बताया सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, और मैक्सिमम तो कहें कि यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं। मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो हम लोगों को एक आइडिया रहता है कि यूनिवर्सिटी क्या चाहती है और क्या किस लेवल का आप प्रिपरेशन कीजिए तो आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और आप इजीली एडमिशन ले पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिए कि यहाँ पे इंटरव्यू और जो आपका रेट होता है वो बहुत ज़्यादा आप कहीं इजी नहीं होता है। आपका जो रेट है वो बहुत सारे कैंडिडेट कभी कभी जो नेट क्वालिफाई होते हैं वो भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। यहाँ का रेट रेट काफ़ी यहाँ पे टफ होता है। बाकी यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं रहेगी या अच्छा कंटेंट आपका नहीं रहेगा तो आपको प्रोफेसर ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। यानी आपसे क्वेश्चन तो पूछेंगे लेकिन जब आपका अच्छा टॉपिक नहीं है, आपने कुछ इसमें अच्छा सा मेंशन नहीं किया है, तो किस आधार पे वो आपका रिसर्च स्ट्रेंथ देखते हैं ना कि आपके अंदर है कि नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है क्या करके लेके आना है, तो फिर वो आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। यहीं पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस यहाँ पे बात करें कि आपका जो इंटरव्यू कब से हो सकता है, तो देखिए इंटरव्यू आज आपकी 11 तारीख है, इंटरव्यू आपका यहाँ पे 3 ही 4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 15 के आसपास आप मान के चलिए कि इंटरव्यू होगा। एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी ये तो जब नोटिस आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे 15 के आसपास आपके इंटरव्यू जो है या फिर 20 के आसपास कहें तो इन्हीं डेट्स में आपका इंटरव्यू जो है कुछ सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ के लेट में होंगे, लेकिन 15 से 20 के बीच में आपके इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट होने की पूर्ण संभावना है। बाकी यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेट है दोस्तों वो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आएगी लिस्ट तभी पता चलेगा। लेकिन आप इन इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए अपना रिसर्च प्रपोजल जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इंटरव्यू में इसके अलावा पे अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको फिर से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई और दूसरा चांस नहीं है। मेन होता है कि आपका रेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर रेट आपका क्वालिफाई हो जाता है तब कुछ चांसेस बनते हैं कि हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आए, हो सकता है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू देने ना आए तो आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि अगर आपका नाम नहीं आया तो आप फिर से रेट की प्रिपरेशन कीजिए, आप हमसे जुड़ लीजिए, हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट टाइम रेट क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे मार्क्स आपके मेंशन नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए मार्क्स मेंशन नहीं किए जाते हैं। मार्क्स यहाँ पे फाइनल जब आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है जिसमें आपका इंटर एग्जाम प्लस इंटरव्यू और उसमें आपकी यूजी पीजी और सब किसी के मार्क्स मेंशन रहेंगे, तो वो जब लिस्ट आएगी तब आपके मार्क्स भी वहाँ पे मेंशन रहेंगे कि कितने मार्क्स आपने गेन किए थे। 70 मार्क्स में से कितने आपको मार्क्स, मिनिमम आपको 35 लाने ही होते हैं, उसके ऊपर जो भी आपके मार्क्स होंगे वो आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जब आपकी लिस्ट आएगी तभी आप अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अभी तो पहले तो आपको नहीं बताया जाएगा कि किस लेवल की आप प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन आपको अपनी फुल रखनी है और इंटरव्यू में अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। कभी कभी होता है कि जिनके पास नेट भी होता है उनका भी यहाँ पे एडमिशन रह जाता है, जो एक अच्छा सपोल्जर या अच्छा अपना इंटरव्यू क्रैक कर ले जाते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है तो ये मत सोचिएगा कि मेरा नहीं होगा, मुझे वेटेज नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बायसनेस होती है, यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ हैंडल करती है। यहाँ पे आपको किसी तरह का बायसनेस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अच्छा आप एडमिशन अपना अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप अपनी लिस्ट और इंटरव्यू की कुछ जानकारी थी जो कि मैंने आपको अपडेट कर दी है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। और बाकी यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं। और बाकी रिसर्च प्रपोजल से संबंधित अगर आप हमसे या किसी हमारी अन्य सर्विसेज हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे नंबर पे भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अन्य अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पे कोई नया अपडेट आता है तो हम उसे जरूर यहाँ पे कवर करेंगे और आपके साथ एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
मिलेंगे इसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।